अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर आ गया हूँ आप लोगों के लिए वीडियो लेकर। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज भी हमारा टॉपिक है डिटर्मिनर्स। जैसे मैंने कहा था कि 2 वीडियो मैं डालूँगा बिगनर्स के लिए। तो आज का पहला हमारा क्वेश्चन है, आई सॉ डैश कैट इन द गार्डन। तो यहाँ पे देखते क्या होता है। यहाँ पे ए लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है कैट, और ए भी सिंगुलर के लिए यूज़ होता है। मेनी का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि ये प्लूरल के लिए यूज़ होता है। एन तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड है, तो एन भी नहीं आएगा। और सम का भी इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि ये भी प्लूरल के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ए। ठीक है, इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, देयर इज़ डैश जूस इन द ग्लास। तो ए का तो इस्तेमाल करेंगे नहीं क्योंकि जूस जो है वो अनकाउंटेबल है, और सेवरल भी नहीं आएगा क्योंकि ये भी काउंटेबल के लिए यूज़ होता है। जूस को तो हम गिन नहीं सकते हैं। अब बच्चा सम और दा, तो यहाँ पे दा भी नहीं आएगा क्योंकि किसी खास जूस के बारे में बात नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ पे आएगा, सही आंसर होगा सम। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, शी गेव मी डैश रीज़न टू बिलीव हर। यहाँ पे क्या होना चाहिए, एन तो नहीं होगा, ये सिंगुलर यहाँ पे है। सॉरी, यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड की आवाज़ आ रही है। दा भी नहीं आया कि उसने मुझे एक कोई स्पेसिफिक रीज़न की तो बात नहीं हो रही है। सम भी नहीं आया क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है रीज़न। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, शी गिव मी अ रीज़न टू बिलीव हर। ठीक है, उसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है, डैश एप्पल्स ऑन द ट्री आर राइप। यहाँ पे ए तो नहीं आएगा क्योंकि प्लूरल है, एन भी नहीं आएगा क्योंकि प्लूरल है, और दा और एनी में से कोई बचा। तो याद रखिए, एनी का इस्तेमाल हम लोग नेगेटिव सेंस के लिए या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए करते हैं। एनी का इस्तेमाल पॉजिटिव में भी होता है, बट यहाँ पे कोई का मान आता है, लेकिन यहाँ पे कोई सेबों पके हुए दरख्त पे कोई जुमला सेंस नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे एनी भी नहीं होगा बल्कि यहाँ पे दा होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई नीड डैश आवर टू फिनिश माई वर्क। यहाँ पे देखते हैं, एनी तो आएगा नहीं क्योंकि ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए आता है। एन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। दा भी नहीं आया, किसी खास वक्त की तो बात नहीं हो रही, किसी खास घंटे की। सम भी नहीं आया क्योंकि है प्लूरल के साथ लगता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा एन आवर, जो कि यहाँ पे ए से, लेकिन इसका साउंड जो है वो आ से निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आई नीड एन आवर टू फिनिश माई वर्क। उसके बाद छठा क्वेश्चन है, दे बाउड डैश न्यू हाउस लास्ट वीक। यहाँ पे कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है तो ए आ सकता है, हाँ ए बिल्कुल आ सकता है। एनी नहीं आएगा और एन भी नहीं आएगा क्योंकि कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है। सम भी नहीं आएगा क्योंकि ये प्लूरल के साथ यूज़ होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ए, दे बाउट अ न्यू हाउस लास्ट वीक। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, वी हैव डैश अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पे ओ है, यानी यहाँ पे आ साउंड आ रहा है, वॉवल का साउंड, तो ए तो आएगा नहीं। एन आ सकता है और सम भी नहीं आएगा क्योंकि ये प्लूरल के साथ यूज़ होता है। और यहाँ पे बचा एन और दा, तो दा सकता है, दा नहीं लिखें क्योंकि यहाँ पे किसी खास अपॉर्चुनिटी की बात नहीं हो रही, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है। वी हैव एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मून। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सन हो या मून हो, जो ऐसा नाउन हो जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं, उससे पहले हम लोग हमेशा दा का इस्तेमाल करते हैं, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, आई डोंट हैव फ्रेंड्स इन दिस सिटी। तो फ्रेंड्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो प्लूरल के साथ ए तो आता नहीं है, ए और एन तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, बच्चा दा और एनी। दा का भी इस्तेमाल नहीं करें क्योंकि यहाँ पे किसी खास दोस्तों की बात नहीं हो रही, बल्कि कोई दोस्त। आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स, किसी भी दोस्त के। मैंने कहा था कि एनी का इस्तेमाल हम लोग नेगेटिव सेंस में या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है, आई डोंट हैव, तो यहाँ पे एनी का इस्तेमाल होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा 10वां क्वेश्चन है, ही फाउंड डैश अनयूजुअल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। यहाँ पे ए का इस्तेमाल तो होगा नहीं क्योंकि वॉवल साउंड आ रहा है। दा भी नहीं होगा। अनयूजुअल यहाँ पे सिंगुलर है, और एनी भी नहीं होगा। यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एन। इसके बाद देयर इज इन डैश बटर लेफ्ट इन द फ्रिज। तो ए आएगा नहीं क्योंकि बटर जो है वो सिंगुलर फॉर्म में है, और उसके बाद एन भी नहीं होगा क्योंकि वॉवल साउंड तो आ नहीं रहा है। यहाँ पे बच्चा एनी और सम, तो मैंने बताया था कि एनी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं नेगेटिव सेंस के लिए, और सम का इस्तेमाल
मेनली पॉजिटिव सेंस के लिए करते हैं, तो सम भी नहीं होगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा एनी। देयर इजेंट एनी बटर लेफ्ट इन द फ्रिज। उसके बाद हमारा 12वां क्वेश्चन है डैश स्टार्स आर शाइनिंग ब्राइटली। तो चूँकि प्लूरल है तो ए और एन तो ऐसे ही चला गया, और एनी का इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव सेंस में नहीं है सेंटेंस। एनी स्टार शाइनिंग ब्राइटली, कोई भी सितारा चमक रहा है, सेंस नहीं बनेगा, यहाँ पे हो जाएगा सम। ठीक है, सम। उसके बाद हमारा 13वां क्वेश्चन है कि आई सॉ डैश ईगल फ्लाइंग ओवर द माउंटेन। मैंने देखा, ईगल सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इससे पहले सम आएगा नहीं और एनी भी नहीं आएगा। एनी का इस्तेमाल हम लोग मेनली क्या करते हैं, नेगेटिव सेंस में या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। यहाँ पे बच्चा ए और एन, तो ए भी आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे आवाज़ जो है वो वॉवेल का आ रहा है, साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे एन हो जाएगा। ठीक है, आई सॉ एन ईगल फ्लाइंग ओवर द माउंटेन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वी नीड डैश एक्स फॉर द रेसिपी। तो यहाँ पे ये क्या है, सिंगुलर सॉरी प्लूरल काउंटेबल नाउन एक्स, तो यहाँ पे ए तो आएगा नहीं, एन भी नहीं आएगा, जो है वो हो जाएगा सम। ठीक है, वी नीड सम एक्स फॉर द रेसिपी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ही हैज़ डैश ओल्ड कार। तो ओल्ड कार ये सिंगुलर कार है, ठीक है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे एनी का इस्तेमाल तो करेंगे नहीं, एन का इस्तेमाल हो सकता है, हाँ हो सकता है, द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सम का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है, सम प्लूरल के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा एन। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन डैश सन राइजेज इन दी ईस्ट। तो मैंने पहले बताया था और आज भी बताया, अभी बताया कि जो हमारा स्पेसिफिक नाउन होता है जिसके बारे में सब जानते हैं उसको, उससे पहले हमेशा हम क्या लिखते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, इस तरीके से, द हिमालयाज़, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद है आई वॉन्ट टू बाई डैश ऑरेंज फ्रॉम द मार्केट। यहाँ पे ऑरेंज सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे सेवरल तो आएगा नहीं कि मैंने कई ऑरेंज ख़रीदे बाज़ार से, या पेस नहीं है। उसके बाद यहाँ पे एन हो सकता है, हाँ एन का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, द का इस्तेमाल नहीं होगा और सम भी नहीं होगा क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा एन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देयर आर डैश बुक्स ऑन द टेबल। बुक्स हमारा क्या है, वो है प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो ए का इस्तेमाल होगा नहीं, मच का इस्तेमाल हम लोग अनकाउंटेबल के लिए करते हैं, एनी का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे क्योंकि नेगेटिव सेंस में नहीं है, और यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा सम। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शी डजेंट हैव डैश मनी। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा मनी, जो कि सिंगुलर मनी जो कि अनकाउंटेबल नाउन में आता है क्योंकि हम पैसे को तो गिन सकते हैं, 1 रुपया 2 रुपया या 1 दिरहम 2 दिरहम या 1 डॉलर 2 डॉलर, लेकिन 1 मनी 2 मनी हम नहीं गिन सकते। ठीक है, तो इसको अनकाउंटेबल नाउन माना गया है। तो यहाँ पे ए का इस्तेमाल नहीं होगा, एनी का हो सकता है, हाँ हो सकता है क्योंकि नेगेटिव सेंस में जुमला है, और द का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे, सम का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा एनी। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव सेंस में है, सम हमेशा मतलब बेसिकली सम का इस्तेमाल पॉजिटिव सेंस में किया जाता है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हमारा एनी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आई नीड डैश पेन टू राइट। मुझे ज़रूरत है पेन की लिखने के लिए, मुझे ज़रूरत है कलम की लिखने के लिए, तो यहाँ पे ए का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है पेन, तो ए का इस्तेमाल कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट का आ रहा है। एन का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि वावल के लिए आता है, द का इस्तेमाल भी नहीं होगा क्योंकि किसी खास पेन की बात नहीं है, सम भी नहीं आया क्योंकि ये प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसके बाद 21वां क्वेश्चन है हमारा डैश कैट्स आर स्लीपिंग ऑन द सोफ़ा। तो यहाँ पे कैट चूँकि प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ए तो आएगा नहीं प्लूरल के लिए, एनी भी नहीं आएगा क्योंकि ये नेगेटिव सेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए आता है। मच का इस्तेमाल कर सकते हैं और सम का, तो मच और सम में मच भी नहीं आएगा क्योंकि मच का इस्तेमाल हम अनकाउंटेबल के लिए करते हैं। बचा क्या हमारा सम, तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सम कैट्स आर स्लीपिंग ऑन द सोफ़ा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ही फाउंड डैश इंटरेस्टिंग आर्टिकल ऑनलाइन। यहाँ पे वॉवेल का साउंड आ रहा है तो ए तो आएगा नहीं, द भी नहीं आया, किसी खास के बारे में बात नहीं हो रहा है, सम हमेशा प्लूरल के साथ आता है और अनकाउंटेबल के साथ आता है बेसिकली सम, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा एन इंटरेस्टिंग। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आई डोंट सी डैश बर्ड्स इन द स्काई टुडे। ए का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि बर्ड्स जो है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, एनी का इस्तेमाल हो सकता है और द का इस्तेमाल नहीं होगा, किसी खास बर्ड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पे सम का इस्तेमाल हो सकता है
सम का इस्तेमाल हो सकता है, बट यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस है वो नेगेटिव सेंस में है, तो सम का इस्तेमाल भी हम नहीं करेंगे, बल्कि हमारा सही आंसर हो जाएगा एनी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी हैज़ डैश अम्ब्रेला इन हर बैग। अम्ब्रेला क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो सम तो पहले कैंसिल हो गया, मैनी भी नहीं आएगा, और एन आ सकता है, और ए भी नहीं आएगा, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? एन अम्ब्रेला। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वॉवेल साउंड आ रहा है, और मैनी अम्ब्रेला यहाँ पे मैनी होता तो उसके बाद हमको प्लूरल लिखना पड़ता, मैनी अम्ब्रेलाज। ठीक है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन बताने से पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि इसके ज़रिए से बाकी स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा हो सके जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, डैश वाटर इन द रिवर इज़ क्लीन। तो यहाँ पे वाटर चूँकि अनकाउंटेबल नाउन है, तो इससे पहले ए तो आएगा नहीं, एनी भी नहीं आएगा, क्योंकि प्लूरल सेंस में बात नहीं हो रही है। एनी का इस्तेमाल भी हम लोग अनकाउंटेबल में करते हैं, लेकिन एनी का इस्तेमाल भी हम लोग प्लूरल सेंस अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं, लेकिन हम बेसिकली इसका इस्तेमाल क्या करते हैं? नेगेटिव सेंटेंस के लिए या इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए। तो एनी का इस्तेमाल भी नहीं होगा। दा आ सकता है, दा बिल्कुल आ सकता है। सम वाटर इन द रिवर इज़ क्लीन, ऐसा तो नहीं है कि नदी में एक ही नदी है उसमें थोड़ा सा पानी साफ़ है थोड़ा सा गंदा है, तो सम का इस्तेमाल भी हम नहीं करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा दा। बेसिकली क्या होता है कि वाटर के साथ हम लोग दा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन 3 कंडीशन है जब हम लोग वाटर के साथ दा का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा दा। ठीक है। हम लोग कहाँ वाटर से पहले दा का इस्तेमाल कर सकते हैं? जब वाटर स्पेसिफिक हो, जैसे यहाँ पे ये सेंटेंस है कि पानी साफ़ है। कौन सा पानी? जो नदी में है, तो द वाटर इन द रिवर इज़ क्लीन, जो पानी नदी में है वो पानी साफ़ है। दूसरा हमारा इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं? जो नॉन वाटर हो, जैसे कि घर में खाना बन रहा है या घर में पानी उबल रहा है, तो मैं किसी को कह सकता हूँ कि द वाटर हैज़ बॉइल्ड, कि पानी जो है वो उबल चुका है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक ही वाटर के बाद पानी के बारे में बात हो रही है, जो सबको जान रहे हैं कि वहाँ पे एक ही पानी उबल रहा है घर में। और तीसरा, हम वाटर से पहले द का इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं? जब पहले से ही वाटर का पहले हम लोग जिक्र कर चुके हों, तो उसके बाद हम लोग वाटर से पहले द का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये नॉलेजेबल लगा होगा। इसके बाद हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।